हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो सावन के पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं इस तरीके से अपने बालों को इस्त्री कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं क्या कर रही है। तो मैं इसमें आप लोग जान ही रहे हैं, मानसून का टाइम है तो बालों में अजीब सी बदबू सी आने लगती है। तो इस तरीके से धूप का अगर आप धुआं लेंगे अपने बाल में तो बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और आपके बाल से स्मेल भी नहीं आएगा। वेलकम मैं बैक टू माय तैयार हो चैनल गई। अजंजलि ब्लॉग। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से ब्लॉग एक नया लेके आ गई हूँ, क्योंकि सावन का ब्लॉग सब लोग डाल रहे थे और मैं डाल नहीं पा रही थी किसी कारणवश, और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी एक सावन का अच्छा सा आप लोग को ब्लॉग दे दूँ। तो बस सुबह हो चुकी है, ये ऑफिस जा चुकी हैं और मैंने इस तरीके की मेहंदी लगाई हुई है। ये मेहंदी मैंने चढ़ाया हुआ था पार्वती माता को, और वही प्रसाद के रूप में मैंने ये लगाया हुआ है। मुझे मेहंदी लगानी बहुत अच्छी से नहीं आती, बस ऐसे ही लगा लिया है। सावन का टाइम चल रहा था, मैंने सोचा लगा लूँ, सब लगा रहा है। और सावन में हरी हरी चूड़ियाँ, हरे हरे कपड़े सब पहनते हैं, बट मुझे लगता है कि पहनने से ज़्यादा आपको दान देना चाहिए। कि मंदिरों में गरीबों को, तो मुझसे जितना हो सकता है, जिस लेवल का भगवान हमें बनाया उस लेवल का मैं ज़रूर करती हूँ। तो मेरे पास एक साड़ी है एकदम ग्रीन कलर की, और मैंने सुना है कि ग्रीन कलर का साड़ी देना ज़रूर कि देना चाहिए। जो कि आपके आमने सामने जो भी है जिसे इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने इस तरीके की एक साड़ी है, इस पर पूरा पर्स का काम किया हुआ है, बहुत सुंदर साड़ी है। मैं आपको बैक का ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इस पर एकदम मोर पे एकदम पिकॉक का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस पर वाइट ब्लाउज है और ये आपकी ये साड़ी है ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की साड़ी सावन में अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रंजना को देती थी, बट रंजना की भी शादी हो चुकी है तो वो ससुराल चली गई है। जब वो आती है फिर तो मैं देती हूँ। बीच में आई थी तो कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ उसको, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे आमने सामने कोई नहीं है। जो हमारी कॉलोनी की सफाई करते हैं, सफाई कर्मी वगैरह हैं, उन लोग को मैं दे देती हूँ, क्योंकि देना चाहिए। अगर आपके पास है, अगर भगवान आपको इस तरीके से बनाए, सक्षम किए हैं कि अगर आप दान दे सकें तो पहनने ज़्यादा आप दान दीजिए, ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर देना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ ये साड़ी मैं दे दूँ। सामने एक लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, एक लेडीज़ हैं, उनसे पूछ लेती हूँ, अगर उनको सही लगेगा तो मैं दे दूँगी। क्योंकि कपड़े में मैं कई बार दे चुकी हूँ और मेरा मानना है कि करना चाहिए। मैं ये शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ गाइज़, आपको लगेगा शो ऑफ़ कर रही हूँ, बस इसलिए दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे डेली रूटीन में जो मैं करती हूँ सब दिखाती हूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, और अगर आप लोग भी सक्षम हो तो आप लोग पहनने से ज़्यादा दान कीजिए, क्योंकि आपके पास तो है, भगवान दिए हैं, बट जिसके पास नहीं है, जिसकी इसकी आवश्यकता है, उसको ज़रूर देना चाहिए। मेरा ये मानना है, सबका अपना अपना सोच है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए, लेकिन हाँ, करना चाहिए। तो बस सोच रही हूँ मैं ये दे दूँ, दे के आऊँ तो पूजा करूँ। मुझे पूजा करने के बहुत लेट हो रहा है। मैं जा रही हूँ उनको देने, और उनको प्यास भी लगी। मैंने पूछ लिया है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता। मैंने पूछ लिया कि आपको चाहिए, बोले ठीक है भाभी आप दे दीजिए, और मैं उनको पानी पिला दूँ, प्यासी हैं। चलते नीचे। और मैं यहाँ सूट नहीं करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ दे रहे हैं तो आप सूट करिए। बस ये भाभी को मैं आपको दिखा दे रही हूँ, नहीं आप लोग सोचेंगे झूठ बोल रही हैं। तो इन्हीं को मैंने दिया था साड़ी और कुछ पानी वानी पीने के लिए, जो भी होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ शिवलिंग की पूजा करने, क्योंकि आज मैं घर पे करूँगी पार्थिव शिवलिंग की पूजा। क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन आज मैं मंदिर नहीं जा पा रही, तो मैंने सोचा कि अपने गमले में ही इस तरीके से मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा था, कोई एक पंडित जी थे, वो बता रहे थे कि अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोग घर पे इस तरीके से अपने गमले में या कहीं भी मिट्टी अगर आपको दिखे तो आप इस तरीके से हाथ से बना के शिवलिंग वहाँ पूजा करिए। बहुत ज़्यादा फलित होता है गाइज़, और ये बहुत ज़्यादा शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं इससे। तो मैंने सोचा कि चलिए, मैंने सुना है तो मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी में जो गमला हमने लगाया हुआ है, वहीं मिट्टी में मैंने शिवलिंग की एक आकृति बना दी है। और यहाँ पे जो अभिषेक का सामग्री होता है वो मैं चढ़ा रही हूँ। दही है, शहद है, दूध है, और दूध में मैंने काला तिल मिलाया हुआ था, और घी है, पंचामृत टाइप का बना के मैं यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ। शंकर जी को अभिषेक बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और उसके ऊपर एक बेलपत्र का छोटा सा प्लांट भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि बेलपत्र के नीचे अगर शिवलिंग की पूजा की जाए तो बहुत ज़्यादा फलित होता है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ, मुझे इतना शांति मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये सब मोह माया है गाइज, मैं सच बताऊँ तो सब मोह माया है। और मुझे पूजा पाठ करना ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ तो ऐसा दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ बस वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगर हूँ। जो करूँगी वही ना शेयर करूँगी। बस मुझे पूजा करने में इतना ज़्यादा शांति मिलता है कि मेरा मन करता है मैं पूरे दिन बस पूजा ही करती रहूँ। और जितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर पूजा करिए और गलत काम करिए अपने लाइफ में, गलत काम भी नहीं करना चाहिए। पूजा से ज़्यादा आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, बड़ों की सेवा करिए, और जितना हो सके सबके साथ अच्छा करिए। कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत ना करूँ। जहाँ मैं गलत रहती हूँ वहाँ मैं अपने आप को सुधार लेती हूँ, और जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानती।
तो मैं इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। और पूजा आपका अलग अलग विधि विधान है, सब अपने अपने विधि विधान से करता है। ना मैं किसी के विधि विधान को गलत बोल सकती हूँ और ना आप मेरे जो है कि पूजा को गलत बोल सकते हैं। सबका अपना तरीका होता है। अगर आप कुछ नहीं करिए, कुछ भी मत करिए, बस आप बैठ के सच्चे दिल से भगवान से बातें करिए तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। चढ़ावा तो एक आडंबर है, अगर आपके पास है तो चढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये सब भगवान का दिया हुआ ही है गाइस। तो बस हम लोग को सक्षम भगवान अगर किए हैं तो हम लोग चढ़ावा चढ़ा के अपने आप को शांति देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई संपन्न। और चमत्कार तो ये देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी जब मैं पूजा कर रही थी, धूप थी, और पूजा के तुरंत बाद 5 मिनट बाद इतनी अच्छी खासी बारिश हुई। तो ये चाहे भोलेनाथ का आप चमत्कार ही समझ लीजिए या कुछ ही, बहुत अच्छा मुझे लगा। क्योंकि पूजा के टाइम अगर बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ देर बाद आ जाती हूँ, बगल में भाभी के यहाँ अभिषेक था, मतलब इस समय रुद्राभिषेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बुलावा था तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। लेडीज़ यहाँ पे गाना गा रही, सब शेयर करती हूँ आपको। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर बंद करती हूँ, आप लोग गाना एंजॉय करिए। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा? जो सावन ब्लॉग था जिसमें मैंने रुद्राभिषेक भी दिखाया, जो मैंने घर पे किया। अगर आप मंदिर पे नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप लोग इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का बना के मिट्टी से आप पूजा कर सकते हैं। आपको उससे भी दुगना फल मिलने वाला है। तो आप लोग ज़रूर करिए। अपने गमले में या कहीं भी आपको मिट्टी दिखे, आप वहीं पे शिवलिंग बना के आप वहीं पे पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मंदिर ही जाना पड़े, बहुत जगह अवेलेबल नहीं होता मंदिर, तो आप लोग ऐसे अभिषेक कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा ब्लॉग था सावन का, रुद्राभिषेक का। और इतना अच्छा मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और पूजा करते ही इतनी अच्छी खासी बारिश हुई। अब वो भगवान की कृपा मानिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा कि पूजा करते टाइम अगर बारिश हो जाए तो बहुत शुभ होता है ये। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपने अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय।